नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमने राजस्थान के 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो राजस्थान पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंप्यूटर साइंस से। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रमुख मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से काम करती है? इंटेल, विशेष कार्ड, रैम, सीपीयू। तो ये किसके समन्वय से काम करती है? सीपीयू के से। डी इज द राइट आंसर है, क्योंकि सीपीयू होता है वो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, वो इसका मस्तिष्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है: सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या मैक्रोचिप या सभी कथन। ये सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो ये कहा जाता है माइक्रोचिप। जो होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही है और राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए थर्ड क्वेश्चन है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूस किया गया जो परिणाम होता है उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो ये चार ऑप्शन है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे आउटपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, आउटपुट बोला जाता है, क्योंकि डाटा तो परिणाम को ही बोला जाता है, तो इसलिए डाटा इज नहीं हो सकता, तो ये हमारा आउटपुट है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा या मेमोरी द्वारा। चलिए सी इनपुट आउटपुट द्वारा या फेरिफेरल्स द्वारा, आउटपुट द्वारा या फेरिफेरल्स द्वारा। ये चार हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा सही है। तो ये है हमारा इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो भी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि सीपीयू द्वारा यह रूपांतरण किया जाता है। सीपीयू के माध्यम से ही यह रूपांतरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। जो प्रोसेस डेटा होता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रोसेस डेटा होता है उसे क्या कहते हैं? जो हमारे पास चार ऑप्शन है: आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या ये सभी। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो बिल्कुल राइट है। प्रोसेस बोला जाता है उसे। जो प्रोसेस डेटा होता है उसे प्रोसेस बोला जाता है। बी हमारा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां है। सीपीयू का मुख्य घटक जिसे हम सीपीयू जो बोलते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसका मुख्य घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक या ये सभी। तो ये सभी ही जो है कि मुख्य घटक हैं कंप्यूटर के। ये सभी हमारा डी जो है राइट आंसर है। डी हमारा जो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की क्षमता, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। कंप्यूटर की क्षमता है वो कैसी होती है? निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? निम्न, उच्च या सीमित। तो वो होती है सीमित। इसे सीमित होती है क्योंकि कंप्यूटर की क्षमता वो सीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसके चार ऑप्शन है हमारे पास: मानव या कृत्रिम या शुद्ध या अन्य। तो कंप्यूटर को हम कृत्रिम बुद्धि की वो संज्ञा दी गई है, क्योंकि कंप्यूटर की कृत्रिम संज्ञा दी गई है। बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य, उच्च, निम्न या एवरेज यानी औसत। तो ये सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। सामान्य होती है कंप्यूटर, और मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की बुद्धि सामान्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, जो कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो गति होती है वो मानव मन की तुलना में, मानव मन
अधिक तेज होता है। बी इज द राइट आंसर है हमारा, क्योंकि मानव मन कहीं भी और कहीं भी अचानक ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें सोचने की पावर होती है, लेकिन कंप्यूटर में सोचने की पावर नहीं होती है। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, पूरा नाम। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। चलिए सी, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन डेटा पार्ट, और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन डेटा प्रोसेसिंग। तो हमारा इसमें राइट आंसर हमें इसमें से चूज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेटा प्रोसेसिंग हमारा डी ऑप्शन है। तो आपको इसमें से सही जो है क्वेश्चन जो आंसर सेलेक्ट करना है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये इलेक्ट्रॉन डेटा पार्ट नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन डेटा प्रोसेस है। डी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर के अंदर सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी? 4 ऑप्शन है हमारे पास, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी। कंप्यूटर के अंदर सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है हमारा, क्योंकि एकत्रित डेटा को ही सूचना कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा चिन्हों को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। डी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर हमारा जो नया क्वेश्चन है हमारा वो 14, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सी हमारा वो है बिल्कुल राइट आंसर है। सीपीयू द्वारा इसके किया जाता है रूपांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 15वां, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट, या वैक्यूम। ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेशन। मतलब 4 ऑप्शन है हमारे पास, कैलकुलेशन, और जेम्स में से कहा जाता है इनपुट। जो हम कंप्यूटर के अंदर डाटा जो भी भेजते हैं किसी के माध्यम से, या तो हम इसमें चिप लगाएं, या पेन ड्राइव लगाएं, या कीबोर्ड या माउस के द्वारा, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? जो हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए गणना करना, ऑप्शन नंबर बी डेटा संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर है, क्योंकि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है इसका मुख्य कार्य, प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 17, तो 17 के अंदर जो है एटीएम क्या होता है? एटीएम के बारे में पूछा गया। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, बैंकों के स्टाफ मुक्त काउंटर, सी है बैंकों की शाखाएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है, तो वो है बिना स्टाफ के नकदी देना। आप कहीं भी जाकर एटीएम से अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करके पैसा निकाल सकते हैं आराम से। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। क्या इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किया जाता है? इनपुट। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, डेटा, या ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, नंबर, या सभी कथन सत्य हैं। तो आपको इसमें से सही सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें से कलेक्ट किया जाता है डेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है बी हमारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 केस, ऑप्शन नंबर 2 प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 3 प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से सी है। सी द राइट आंसर है प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर को ही कहा जाता है जो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, तो प्रथम गणना यंत्र, इसमें पूछा गया है प्रथम गणना यंत्र जो कैलकुलेटर है, या डिफरेंस इंजन, या अवेकस, या घड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अवेकस है प्रथम गणना यंत्र। जो कंप्यूटर बोला जाता है वो अवेकस था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो किसके लिए बनाया था? तो वो बनाया गया था खेल के लिए। जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से खेल के लिए बनाया गया था। चलिए मैं लिख देता हूँ, खेल के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था जॉन माउकली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉन माउकली। कैलकुलेटर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही सिलेक्ट करना है। तो जो है हमारा बी इधर राइट आंसर है, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल बी हमारा राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन है हमारा ये। किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था? पंचकार्ड का आरंभ किसने किया था? ये 23 वाला क्वेश्चन है हमारा। पंचकार्ड का आरंभ किसने किया? जैकवार्ड, पावरस या पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जैव का पंचकार्ड का जो आरंभ करने वाले के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है, ना तो पास्कल है, ना पावरस है, ना जैकवार्ड। डी हमारा राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन माउकली, जैकवार्ड या चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो उसमें से हमें सही सिलेक्ट करना है। तो चार्ल्स बेबेज ने बुनियादी संरचना का विकास किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप या ऑप्शन नंबर सी पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा महंगा और बड़ा और तेज कंप्यूटर है। तो वो है सुपर कंप्यूटर। आपने वैसे भी सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, जिसे औद्योगिक काम तथा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाला कंप्यूटर जिसे हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो वो ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि वो डिजिटल कंप्यूटर है जिसे हम सामान्य रूप से प्रयुक्त करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। क्रे क्या है? व्हाट इज द क्रे? क्रे का मतलब क्रे क्या है इसके अंदर पूछा गया। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है क्रे क्या है। तो क्रे है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्रे सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर किसमें इस्तेमाल किया जाता है? वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में और या अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं में। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग, ये ऑप्शन नंबर 28 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 है, का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज़्यादा अधिक कंप्यूटर को जोड़कर काम किया जाता है उसे मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। तृतीय पीढ़ी, थर्ड जो जनरेशन थे उसके अंदर किया गया था। तृतीय पीढ़ी के अंदर इसका प्रयोग किया गया था, मल्टी प्रोसेसिंग का, प्रोग्रामिंग का, सॉरी। 29 क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 29। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे नोट कर लेना। 9 जो है ऑप्शन 4 दिए हैं, 1981 यानी 1980, 1976, 1995। तो सी इज द राइट आंसर है हमारा 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध। तो सिद्धार्थ जो था वो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था। प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था प्रथम कंप्यूटर का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।